अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने इस साल मुझे अपने घर हज की ज़ियारत के लिए बुलाया, हज की शहादत अता फरमाई। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हर देखने सुनने वाले को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये खूबसूरत मनाज़र मैंने कुछ अपने जो हज की जर्नी है उसके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रही थी और उसी को कंप्लीट एक व्लॉग की शक्ल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी रवानगी थी पाकिस्तान से 4 मई को और रात के टाइम हमारी फ़्लाइट थी लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट और बहुत साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है। और वहीं पर इहराम बांधने के लिए एक साइड पर मर्दों के लिए और औरतों के लिए मस्जिद जो है वो बनाई गई होती है। तो वहीं से इहराम बांध के हम लोग भी अपने जो आगे का सफ़र था उसको स्टार्ट किया था। क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी लाहौर से जद्दा और रास्ते में ही हमें मिकात पड़ना था। तो जहाज़ में जो है वो इहराम जो है नहीं बांधा जाता डेफिनेटली मर्दों के लिए। औरत में भी मतलब जो आपने अपना स्कार्फ वगैरह उम्रे की नीयत से आपने पहनना होता है आप वो पहन सकते हैं, लेकिन आपने नीयत नहीं करनी होती है। हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम 3 से 4 घंटे लेट हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था, बट आखिरकार हमारा जो जहाज़ था उसमें बैठ चुके थे। दिल की धड़कनें जो थी वो तेज़ हो चुकी थी और एक ख़ूबसूरत जो है उस सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। और इस वक्त ऐसा होता था, मतलब इसकी फ़ीलिंग क्या ही बयान की जाए। मैंने एक दफ़ा पहले भी उम्रा किया हुआ है, लेकिन शायद मैंने बहुत छोटी एज में किया था। बहुत सारी तब्दीली मेरे अंदर जो है वो नहीं आई थी, बट हज करने के बाद इंसान टोटली चेंज हो जाता है। उसकी सोचने की जो मतलब सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। आप हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे तो बसेस जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, हर चीज़ का एक प्रोसीजर करते 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 हम लोग आखिर बिलाकर जो है वो अपने बसेस में आके बैठ गए थे। बसेस ने हमें हमारे जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे पहुँचाना था। और ये खूबसूरत से मनाज़र शुरू हो गए थे मक्कातुल मुकर्रमा के। जद्दा से जाते हुए हमारी जो अजीज़िया था वहाँ पे हमारा स्टे था और जो 1.5 महीना हमारा सरकारी पैकेज था, ऑलमोस्ट 45 डेज़ का होता है, तो वही हमारा पैकेज था। और वहीं से बसेस के थ्रू हम लोग अपनी जो है बिल्डिंग्स पे पहुँच चुके थे। बिल्डिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले वहाँ जिनका साथ मिला और जिनके साथ मिलजुल कर हम अक्सर आया जाया जाते थे करते थे। और जाकर हम लोगों ने काफ़ी 3 से 4 घंटे रेस्ट की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। फिर उसके बाद पहुँचे थे अपना उम्रा करने के लिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से जाते हैं तो आप पर एक उम्रा जो है मिकात से गुजरते हुए जाते हैं, तो आपको जाकर एक उम्रा जो है वो करना होता है, जो आप पर फ़र्ज़ हो जाता है, आपने करना ही करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। दम भी ये होता है या तो आपने पैसे देने होते हैं या फिर एक बकरा जो है वो ज़िबा करना होता है। फ़र्स्ट उम्रा करते हुए मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी और ये सारी वीडियोस जो हैं वो बाद की ही रिकॉर्ड की हुई हैं। उस वक्त जब हम लोग पहुँचे तो हमारा जो अड्डा था वो मरवा स्टैंड था, तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड होता है। मतलब वो जहाँ से हम लोग इंटर होते हैं सफ़ा मरवा करने के लिए, तो वो मरवा वाली साइड से एंटर होते थे। और मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस साइड से जाना, बिल्कुल अपोजिट साइड से जाना। इससे पहले बाबे फ़ाहद बाबे अब्दुल वाली साइड से जो एंट्रेंस होती थी वहीं से आते जाते थे, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ जो मताफ़ है उस एरिया तक पहुंचने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए थे, फ़र्स्ट उम्रा अदा किया। और उसके बाद हमारा हज को जो थे 10 दिन रहते थे, रश बहुत ज़्यादा था। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जुम्मे वाले दिन की वीडियो। जुम्मे वाले दिन ये होता था कि बसेस जो है वो सुबह 7 बजे के करीब बंद कर दी जाती थी और हमें ऑलरेडी बता दिया जाता था बिल्डिंग्स में कि आज जो बसेस हैं वो बंद कर दी जाएंगी 7 बजे या 8 बजे के करीब। जिसने भी जुमा पढ़ने के लिए जाना है तो वो प्लीज़ मतलब 6 बजे चला जाए, 5 बजे चला जाए या फजर के बाद वापस ना आए। तो
हमारा भी यही प्लान होता था कि हम लोग जुमा जो है वो हरम में ही अदा करेंगे और फजर के बाद वापस नहीं आएंगे। इशा मतलब ज़ोहर पढ़ के जुमा अदा करके फिर ही वापस आएंगे। और इसी जुमे की जो पहला जुमा था उसी बीच में गुम भी हो गई थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इसने ये दिन हमारी ज़िंदगी में लिखे। और सफाई वहाँ पर होती जाती है, साथ साथ बहुत खूबसूरत मनाज़र जो हैं वो मैंने कैप्चर किए हुए हैं आप सब के लिए, ताकि जो लोग नहीं जा सकते वो मेरी वीडियोस के थ्रू बहुत खूबसूरत सा जो एक व्यू है हमारे हज का वो देख सकें। और हज के से 2-4 दिन पहले हमारी बिल्डिंग के करीब एक और बिल्डिंग में उन्होंने हज की तकरीबन पूरी एक लिखा हो प्लान बताया था कि हज किस तरह से अदा करना है, हज का तरीक़ाकार बताया, कंप्लीट एक बताया था। ये है मिना के कैंप। हमें मिना में जो है वो रात को ही लेके चले गए थे। और जो 8 डेट होती है उसमें हम लोग पूरा दिन मिना में ही कैंप किया था। और ये वाले जो कैंप मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं अरफात के कैंप में प्रॉपर एसी वगैरह लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत। मतलब वहाँ पे इस दफ़ा जो थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हीट बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर 55 क्रॉस कर गया हुआ था। और मतलब ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है वो ज़मीन पर ही आ गया हुआ है। और हमें चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन की फ़ैसिलिटी मिली हुई थी तो हम लोग ट्रेन ही के थ्रू जाते थे। ये अरफात से निकलते हुए के कुछ व्यूज़ हैं। ट्रेन में जाने के लिए किस तरह से आप लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं, ये भी एक जहाद होता है। और डेफ़िनेटली हज जो है वो एक जहाद भी है। आपने चलना जो है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा पड़ता है। आप हज पर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैंने 5 किलोमीटर चलना होगा, 10 किलोमीटर, आपको इससे डबल चलना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रेस्ट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, रेस्ट करते हैं, चलते रहते हैं। और यह है मेट्रो। और कंकरियाँ मारने के लिए भी जो है आप जाते हैं। मिना से अरफात जाते हैं, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते हैं, मुज़दलिफ़ा से वापस आप लोग जब आते हैं अपनी मिना कैंप्स में तो हम ट्रेन के थ्रू ही आए थे। ट्रेन तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन बाद में हमने टाइम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया होता था कि सब लोग सो रहे होते थे और हम लोग उठ के कमर बांध के चल पड़ते थे कि ट्रेन में पहुंच जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि कंकरियां जो हैं वो हमने बिल्कुल साथ खड़े होकर मारी हुई हैं। भाई और मेरे हस्बैंड मार रहे हैं। और पहले दिन जो है सिर्फ आपने एक शैतान को कंकरियां मारनी होती हैं। तो हम लोग पहले दिन कंकरियां मार के जब वापस निकल पड़े तो हमने कहा कि आज हम जो तवाफ़े विदा है वो करके वापस आ जाएंगे रात को मिना में अपने कैंप्स में। लेकिन होटल पहुंचने के लिए भी हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे पैदल लगे थे। और फर्स्ट डे हम लोग होटल पहुंच गए, सेकंड डे फिर हम लोग पहुंचे थे तवाफ़े विदा करने के लिए। और तवाफ़े विदा करने के लिए हमें जो तो नीचे मुताफ़ वाला एरिया वहाँ पे तो जगह नहीं मिली थी, एंट्रेंस बंद हो चुकी थी वहाँ की। बट जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पे हमें जगह मिल चुकी थी। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत साथ साथ खाना काबा को देखते जाते हैं, साथ साथ आप दुआएं करते जाते हैं। एक अलहदा सी फीलिंग होती है जो कभी भी किसी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। ज़मज़म जितना दिल करता है आप पी सकते हो, कुरान की तिलावत करो। और मतलब हरम से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता है। ये जो है खाना काबा के दरवाज़े को पकड़ के कुछ लोग खड़े हैं। और ये जो है ये व्यू है कंकरियाँ मारते हुए जमरात का। जमरात की 4-5 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग पे अनगिनत रश होता है, आपकी सोच से ज़्यादा रश होता है। लेकिन हमारी ट्रेन जो थी वो सबसे लास्ट फ्लोर 5th या 6th फ्लोर था उस पर आती थी। यहाँ पर भी रश, चूँकि हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम सेलेक्ट किया होता था तो उस टाइम रश काफ़ी हद तक कम होता था। बट सेकंड टाइम जो लोग जाते थे तो वो बताते थे कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हज कबूल फ़रमाए। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अपने घर की ज़्यादा नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।